हेलो। आज की जो आपकी यूनिट है वो है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम कुछ हमारे पास फॉर्मूले में आपको बता दूं जो इस एक्सरसाइज में कुछ और भी हैं, पर ये मोस्टली स्टार्टिंग में वर्क है इस पर, जिसे आपने 8th क्लास में ही पढ़ा है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसे हमने 6 क्लास से ही हमारे मैथ के सिलेबस में आना चालू हो गए थे। तो इसी की बेस पर आपके पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं आपको उसमें बताऊं कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या है। वन वेरिएबल का मीन्स है, देखो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट में 2 अल्फ़ाबेट हमने यूज़ कर रखे हैं, एक्स और वाई। तो वन वेरिएबल का अगर कोई भी आपको अगर सीरीज़ मिलती है तो उसमें एक ही अल्फ़ाबेट अगर यूज़ हो रहा है तो वो वन वेरिएबल कहलाएगा। एक ही सिंगल वैल्यू में एक ही, चाहे वो फिर बाद में दूसरी वैल्यू में पहली वैल्यू में एक्स हो, दूसरी में वाई हो, तो इस टाइप में वन वेरिएबल में आता है। मैं कुछ इससे कॉन्सेप्ट इससे बता दूँ। ये दे रखा है आपका जैसे RS अग्रवाल में, तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है 7x² माइनस 4x प्लस 3। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ही अल्फ़ाबेट यूज है, मतलब x। दूसरे में भी आपको देखो x ही दिखाई दे रहा है, तीसरे में भी आपका x है, कहीं y भी आ गया है, z भी आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में देखो y ही है तो y ही सब में यूज़ हो गया। अगर x और y आ जाते तो फिर वो 2 वेरिएबल हो जाता है। x y z आ जाता है एक साथ तो 3 वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल में तो कुछ इस टाइप्स में आपके पॉइंट आते हैं। अगेन अगला पॉइंट है इसमें, जैसे वेरिएबल में तो ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से कुछ नंबर ये भी दे रखे हैं कि इसमें आपको गिव द शो दैट टू द नॉन द एक्सप्रेशन। तो मतलब पावर के ऊपर पावर बेस है, तो f(x) अदर नॉट पॉलिनोमियल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल कौन सी वैल्यू नहीं होती, इस बार में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जो भी हमें अल्फ़ाबेट मिलते हैं, एक तो अल्फ़ाबेट कभी भी अपॉन में नहीं जाता है, मतलब अगर इसे ऊपर आता है तो नेगेटिव की वैल्यू होगी, तो नेगेटिव में नहीं होता है। पॉजिटिवली पॉजिटिव होते हैं और रूट में नहीं होते कभी भी। तो रूट है जैसे एक्स की पावर यहाँ पर जो अगर दे रखी है एक्स की पावर, एक्स को रूट में दे दिया, तो कहने का मतलब है इसमें आपके 1/2 दे दिया गया है, तो इसमें x 1/2 हो जाएगा रूट की। तो ऐसी वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं होती है। यहाँ ये दे रखा है इसमें, तो पहली वाली जो वैल्यू को नॉट लिख दिया, देखो f(x) मतलब ये जो वैल्यू है अगर नेगेटिव आ रही है, क्योंकि x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जो भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं उसका। बाकी नंबरों में तो चल जाता है। f(x) इज़ नॉट पॉलिनोमियल। रूट में हो तब भी वो नॉट ही होगा। रूट में देखो यहाँ भी है, क्यूब रूट हो तब भी वो नॉट ही होगा। और यहाँ से आपका 4th पार्ट जो दे रखा है यहाँ भी नेगेटिव हो गया, मतलब x जो अपॉन में है, x अपॉन में है। तो कुछ वैल्यू यहाँ से शो की गई हैं कि कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल्स नहीं होती। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगली जो पॉइंट आएगा एक्सरसाइज जो हम चालू कराएंगे तो उसमें कुछ पहले एक्सरसाइज में यही पूछा गया कि वन वेरिएबल कौन सा होता है आपका, कौन से इसमें पॉलिनोमियल्स हैं नहीं है। डिग्री वाले कुछ पार्ट आएंगे इसमें, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं पूरा करा दूँ, क्योंकि रिवीजन चल रहा है आपका, और ये मैं ऑनलाइन में करा चुका हूँ, बट ये कि रिवीजन हो जाए थोड़ा सा और। इसके बाद दे रखा है पॉलिनोमियल्स द वेरियस डिग्रीज। अच्छा, यहाँ तो देखो ये तो पिछले वाले ही था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। तो ये पूरी वैल्यू भी ऊपर जाती है ना, नेगेटिव हो जाए तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है इस टाइप में। और डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी आपको बस ये कि ये सारे पॉइंट ही आप देख लीजिए इसमें। ऐसे कंडीशन में अगर कहीं भी एक्स आपको दिखाई देता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्लियर सी बात है। एक्स दे रखा है नीचे, देखो एक्स यहाँ आ रहा है, तो ये सारे ही आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। इन पर हम पॉलिनोमियल्स आया वो जो भी उसमें वर्क आएगा वो हम नहीं ले सकते। आगे आता है लीनियर क्या है, डिग्री की बात आती है पावर की। तो लीनियर में आपका आ जाएगा आपका 7x + 7 5x + 7 और रूट यहाँ से। तो पावर जो है x की देखो 1 है, y की जो है वो 1 है, रूट नंबर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, z। तो ऐसे में आपके लीनियर कहलाते हैं जिसमें सिंगल वैल्यू x y और z कुछ करके ऐसे आ जाए। अच्छा, क्वाड्रिक क्या होता है, क्वाड्रिक में होते हैं स्क्वायर में, अगर सिंगल वैल्यू भी है मगर स्क्वायर में भी आ जाए तो फिर वो आपका क्वाड्रिक हाईएस्ट देखा जाता है।
सिंगल नंबर नहीं देखा जाता, हाईएस्ट देखा जाता है। अच्छा, क्यूबिक कौन से हो जाते हैं? देखो क्यूबिक में स्क्वायर भी है, सिंगल भी है, बट एक हाईएस्ट वैल्यू आपके एक्स की क्यूब भी है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है आपका। और बाय क्वाड्रिक भी होते हैं, आगे ज़्यादा पावर भी होती हैं। देखो ये बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी होते हैं, तो उसमें एक्स के 4, 3y का 4, 6z 4 इस टाइप में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके बाय क्वाड्रिक, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक इसमें। अच्छा, अब आते हैं मोनोमियल। तो ये नंबर कैसे होंगे? ये देखो सिंगल वैल्यू है, पावर का इसमें पावर का कोई कंडीशन में। मोनो मीन्स होता है 1, लिख रखा है 1। तो ये देखो 9, 14, 6x, मतलब सारे नंबर अलग हैं, कोई प्लस या माइनस से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है साथ में। तो ऐसे नंबर आपके मोनोमियल, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, x, y, z, 2, 7, अगर इसमें कोई बीच में कोई माइनस नहीं है तो ये आपका मोनोमियल है, ये समझिए। और छोटी सी वैल्यू आ जाए, देखो x प्लस वाई कर दिया जाए, x प्लस, तो फिर आपका ये चेंज हो जाता है, फिर मोनोमियल नहीं रहेगा, फिर आपका बायनोमियल हो जाता है। बाय मतलब हो जाएगा 2, बाय मीन्स हो जाता है 2, तो बायनोमियल हो जाता है। जैसे 9 प्लस 4x, x माइनस 3x स्क्वायर, तो इस टाइप में 2 आ जाए तो उसमें, और देखो 3 में आ जाए तो इसे ट्रिनोमिनल बोलते हैं। बाकी के आपके कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर होते हैं, तो आपके कांस्टेंट नंबर हो जाते हैं वो। 0 वाले में आपका क्या रखा है कि पॉइंट 1 0 इज कॉल्ड ऑफ द 0 पॉइंट, इस टाइप में आप कहेंगे। फिर आपकी एक्सरसाइज यहाँ से चालू होगी। ये तो मैं RS अग्रवाल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इस मैंने समझा दिया। यही काम आपको, देखो ये प्रैक्टिस है। RS अग्रवाल जो बुक है आपकी एक प्रैक्टिस बुक के टाइप में यूज़ होती है, तो आपको मेन NCERT से करना है, फिर प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल ले लीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। तो अब मैं एक्सरसाइज पर जाऊँ, जिससे मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले यूनिट है आपकी 2.1, और पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें कौन सा है, पहले तो बता दो कि 1 वेरिएबल है, दूसरा 1 वेरिएबल है या फिर अदर है, कुछ भी जो दे रखा है, और कौन सा इसमें नहीं है। तो पहले वाले में देखो x और x प्लस 7 दे रखा है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को तो हम लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये तो आपका 1 वेरिएबल ही हो गया। ये आपको सीधी सी बात है कि इसमें एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ है, इसे सीधे आप लिख रखते हो कि 1 वेरिएबल है। और दूसरे में देखें y स्क्वायर है, केवल y स्क्वायर है, तो y ये भी 1 वेरिएबल है। थर्ड जो है, थर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें 3√t कह रखा है, t और प्लस t√2, तो t अगर रूट में आ गया तो ये पहले बात, ये नॉट पॉलिनोमियल, ये आपका है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं कि √t या फिर t की पावर 1/2 इज़ अ नॉट पॉलिनोमियल। सीधे इसमें दे रखा है कि इस तरीके से कि ये आपकी वैल्यू नहीं है। और देखो y वाला नीचे y आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था उस टाइप, ये नहीं है। अब देखो यहाँ पर फिफ्थ में आपका x का 10, y का 3, t 50, तो इन सब में देखो 3 अल्फ़ाबेट यूज हो गए, तो ये ट्रिनोमिनल हो गया आपका, ट्रिनोमिनल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट बताना है, सीधा दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमें जो नंबर दे रखा है वो पहले ही है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करना क्या है, आपको सीधा ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, प्लस में नहीं, सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या नंबर है। तो कोफिशिएंट नंबर एक्स स्क्वायर के साथ आंसर वही होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई में। तो सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1। क्यों लिखा 1, देखो 2 भी है x भी है, पर मुझे तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर चाहिए ना यहाँ, तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट नंबर आएगा वो आएगा 1। इसका मैं एक और क्वेश्चन बता दूँ, जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में लिख रखा है इसने π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब वही चीज़ है आपकी कोफिशिएंट, यहाँ से लिखिए ऑफ एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें जो आपका नंबर होगा वो होगा π/2, एक्स स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाई में, तो ये इसका आंसर।
और किसी किसी नंबर में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं आता, पूछ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ही रहा है और इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ वैल्यू हो जाएगी 0। वहाँ पर आप सीधे लिख देना यहाँ से कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे √2x - 1, तो इसमें है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो उसमें सीधा आ जाएगा 0, कुछ नंबर ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 था, 1 एग्जाम्पल ऑफ द बायनॉमिनल डिग्रीज 35 दे रखी है, मॉनोमियल डिग्री दे रखी है आपकी 100। तो इसमें कुछ आपको बनाना है, नंबर एग्जाम्पल देना है। अच्छा, अब बायनॉमिनल आपको मैंने बताया था, आप कोई भी नंबर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी बना लीजिए आप नंबर जिसमें होना चाहिए बायनॉमिनल पर डिग्री होनी चाहिए 35। तो बायनॉमिनल के लिए मैं x ले रहा हूँ और प्लस y ले लेता हूँ, भी x और प्लस y ले लिए, और डिग्री कह रहा है इसमें 35, तो मैं x की 35 डिग्री कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया बायनॉमिनल, क्योंकि 2 वैल्यू हैं इसलिए बना दी मैंने, एक्स स्क्वायर, x का 35 प्लस y, ये तो हुआ आपका बायनॉमिनल। और दूसरा कह रहा है मोनोमियल। बताओ, एक मोनोमियल बना दीजिए, उसमें भी आप कोई भी वैल्यू ले लो, डिग्री होनी चाहिए, और हमें तो सिंगल वैल्यू लेनी है, तो मैं x ही ले लूँ, बस केवल x ले लूँ, y ले लूँ, कोई साथ दिक्कत नहीं है, z ले लिया जाए, पर हमें एक डिग्री भी रखनी है, डिग्री पावर जो बोलते हैं, तो हम x ही ले लेते हैं, सिंगल वैल्यू x, और उसकी वैल्यू कर देते हैं 100। तो ये नंबर आ गया आपका मोनोमियल में। अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी आ सकते हैं, 3x × 100, इस टाइप में आपका ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे इसमें इसने डिग्री पूछी है, डिग्री। तो डिग्री में क्या करना है, पहला नंबर दे रखा है 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इसमें नंबर और भी हैं। हाईएस्ट डिग्री बता दीजिए। डिग्री मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डिग्री जो है, आप सबसे बड़ा नंबर देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है आपका डिग्री में x की पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट 3 है, बस ये करना है। x का स्क्वायर भी है, x भी है, पर वो नहीं देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, तो x का 3 है। किसी में नंबर में जैसे सिंगल नंबर आ जाता है, जैसे सिंगल नंबर हो ये ना हो दोनों, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5t - √7 है, तो डिग्री की बात आती है, तो ये हो जाएगा t की पावर, देखो यहाँ 1 है, अपनी पावर 1 तो होती है कम से कम, तो डिग्री जो हाईएस्ट है उसमें आ जाएगा 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो आपको मैंने ध्यान हो तो मैंने RS अग्रवाल में एक अभी छोटा सा पार्ट बताया था, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। तो इसमें आपको ये बताने हैं कि इसमें लीनियर कौन सा है, ये हमारा आपका क्यूबिक कौन सा है, सॉरी पहले क्वाड्रेटिक कौन सा है और आपका क्यूबिक कौन सा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जिसमें एक्स स्क्वायर की पावर आए तो वो आपका क्यूबिक होगा, मैं शॉर्ट में क्यू लिख रहा हूँ। और अगर जिसमें सिंगल वैल्यू आ जाए, जैसे सिंगल वैल्यू उसमें है x + 1 + x, तो आपका लीनियर हो जाएगा। और अगर इसमें क्यूब वाली वैल्यू आ जाए, तो क्यूब वाली में आपको क्यूब का ध्यान रखना है, x - x का क्यूब, तो क्यूबिक हो जाएगा। सीधी सिंपल ये है आपका। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो क्यूबिक इसमें वैल्यू जो दे रखी है ऐसे छांट के आपको लिख लेना है। तो ये आपके जो नीचे दे रखे हैं कौन सा क्यूबिक है कौन सा क्या है, इससे निकाल देना। अब आते हैं एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अच्छा, छोटा ज़्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है, कॉन्सेप्ट है इसमें। तो मैं आपको इसे समझा देता हूँ, इस एक्सरसाइज को, इसके साथ ही रिवीजन हो जाएगा इसका भी। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 देखें। 2.2 में हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, फाइंड द वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने पर हमें जो नंबर मिलेगा, सीधे लेट मान लेते हैं हमारे पास px की वैल्यू है, ये px मान लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, px मान लेते हैं 5x - 4x स्क्वायर + 3 ये। तो अब इसमें आपका जो नंबर आएगा, लेट करके हमने मान लिया था ऐसे, हमारे पास x की वैल्यू है पहले 0, x की वैल्यू 0 है, तो आपको p में 0 पुटअप करना है यहाँ।
भैया x हटा दीजिए, 0 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ x है 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, सॉल्व करिए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया 0 होगा, 0 पावर में मल्टीप्लाई होगी तब भी 0 होगा, और प्लस 3, तो ये तो ख़त्म ही हो गए, वैल्यू ख़त्म यहाँ से, तो ये आपका आ गया 3। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ माइनस आ जाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को शो मत करिए, ये नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला का जो आंसर आया वो आ गया 3। एक और पुटअप कर दूँ इसमें, देखो अभी तो पुटअप करने के लिए 2 भी बड़ा हुआ है, तो आप इसे यहाँ से इससे पुटअप कर लेते हैं। थर्ड इसका पहला था, सेकंड और पुटअप कर देते हैं माइनस का। हमारे पास अभी x इक्वल -1 भी है, पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट द वैल्यू लिख दीजिए यहाँ से, पुट द वैल्यू, पुटअप कर रहे हैं हम px में इसमें, तो यहाँ से -1 इक्वल हो जाएगा आपका 5 इंटू माइनस और -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब करना क्या है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 और -4, देखो माइनस माइनस प्लस इसलिए नेगेटिव हट जाएगा, और 4 1 जा 4 ही होते हैं, और यहाँ से आपका 3। तो सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9, 5 और 4 9, बड़ी संख्या माइनस, और प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, इसका 6 इसका आंसर है। तो इस टाइप में इसमें पहले क्वेश्चन में तो इस तरीके से पुटअप होंगे। अब इसमें आगे के लिए मैं समझा दूँ, आगे के लिए बता दूँ मैं, इस नेक्स्ट वैल्यू में इसमें जो दे रखा है कि इसमें P0 रखिए, P1 रखिए, P2 रखना है, तो 3 वैल्यू किस एक वैल्यू में ही अलग अलग रख कर सॉल्व होंगी। तीनों वैल्यू जो हैं, तीनों P की 0, P1, P2, आपको तीनों ही वैल्यू एक बार इन सब में ही रखनी पड़ेंगी। जैसे एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा बस, सिर्फ बाकी क्या आप इसमें वैल्यू पुटअप कर लो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसमें बताने के लिए 4th ले लिया जाए। 4th देखो सर सारे सिंपल हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएंगे। जैसे px की वैल्यू मान लो, px की वैल्यू 4th ले रहा हूँ मैं, px की वैल्यू दे रखी है इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दे रखा है px की वैल्यू। अब हमारे पास p की वैल्यू क्या है, पहले तो 0 भी है, फिर p1 भी है, और फिर आपका p शायद 2 भी रखवा रहा है, तीनों पॉइंट रखवाएगा इसमें आप। तो ऐसा ना करें, पहले इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पे आसानी हो जाएगी, या फिर आप सीधे भी इसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे भी आप वैल्यू रख दीजिए, सीधे भी आप इसमें वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर लो सीधे, देखो हम यहाँ से मान ली जाए जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ से, पुटिंग वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू मिली है पुटिंग वैल्यू P0 रख देते हैं, मतलब पहला 0, x की वैल्यू 0 करके रख दीजिए आप यहाँ से। तो P0 इक्वल यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 और आपका 0 प्लस 1। 0 के साथ माइनस कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा, और देखो बीच में है मल्टीप्लाई, और ये प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और आपका 1 1 जा 1, ये इसका आंसर आ गया। तभी 0 रखने पर आप P1 रख दीजिए, P1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, और इधर भी आपका 1 माइनस 1, और इधर भी आपका 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, और इधर आपका ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2, भाई 1 में से 1 गया 0, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा। एक और वैल्यू रहेगी 2, इसे भी आप रख दीजिए इसमें, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, यहाँ जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, तो 1 आएगा मल्टीप्लाई और 3, तो 3 1 जा 3, ये इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें आगे जो वैल्यू दे रखी है 3, इसमें वेरीफाई द फॉलोइंग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, देखो x की वैल्यू माइनस का 1/3 दे रखा है, तो आप इसमें ऐसा करना है इसे कि हम इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इसमें पुटअप करना है, हमें x की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दीजिए, और सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए हमारा 0। अगर वो 0 आ गया तो ये आपका पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि किसका आंसर 0 आ रहा है। अगर वो 0 नहीं आता तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं है, 0 आना ज़रूरी है। तो एक दो सवाल मैं इसमें आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ।
दे रखा है पी एक्स इक्वल क्या है 3x+1 और इसने x इक्वल -1/3 दे रखा है। आप इसमें पुटअप कर दीजिए p की वैल्यू -3 पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन जो दे रखा है इसमें 3 -1/3 और +1, 3 से 3 कट हो जाएगा, -1 +1 और देखो कट के 0 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। दिस इज अ सॉल्यूशन। सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि x इक्वल -1 और 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ px, जो भी आपको px वैल्यू मिली थी। एक क्वेश्चन और बता दें इसमें सेकंड, जैसे पाई वाला इसमें दे रखा है, हमें तो 0 लाना है और इसमें आगे भी मैं आपको बता दूं, देखो x की वैल्यू -1 है, 2 है या 2 दिख नहीं रहा, तो आपको अलग अलग रख के इसमें चेक करना है कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। हमारा 0 आना चाहिए। कुल मिला के ये बात है कि हमारी वैल्यू इसमें 0 आनी चाहिए। नंबर आगे भी हैं, 7 भी है, देखो -1/√3 और 2/√3 रखना है, अलग अलग तरीके से करना है। तो ऐसी वैल्यू भी हैं जो उससे अलग अलग हम पुटअप करेंगे। तो समझाने के लिए चलो मैं ऐसा करता हूँ, 7th ले लें, 7th का पार्ट ले लें, थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे। अगर कहीं डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना। काफ़ी क्वेश्चन है, निकालिए सॉल्व करने के लिए। RS अग्रवाल भी है निकालने के लिए और बढ़िया तरीके से आपको पेपर करना है, साफ साफ अपना कटिंग ना हो। और एक आपकी ऐसी शीट ले लेना, जैसे आपकी फाइल्स की शीट आती हैं, उस शीट पर आपको क्या करना है कि पहले अपना नाम, फादर नेम, क्लास और साइड में सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। सिग्नेचर करा कर तब आपको PDF मतलब PDF, हाँ उसमें PDF में ऊपर जब आप PDF बनाओगे तो उसमें अपना नाम जरूर डाल देना। तो ये नाम वगैरह डाल के इस तरीके से सबमिट करनी है आपको। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने 7th बता रहा हूँ, इसमें 7 है, हाँ 7 पी की वैल्यू दे रखी है, px इक्वल दे रखा है 7 में आपका 3x² -1 और 2 वैल्यू पुटअप करनी है। एक तो x की वैल्यू -1/√3 है और 2/√3 है। पुटअप कर दिए सीधे इसमें। तो p पहले मैं -1/√3 प्लस पुटअप कर रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर और -1। चलिए खोलते हैं 3 और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। चलो माइनस तो प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव तो हो गया, ऊपर से 1 का तो 1 ही होगा। √3 जो होगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई होती है तो 3 हो जाता है और -1, 3 से 3 कट गया और ऊपर से आया -1 और ये कट गए, आंसर आ गया 0। तो पहला वाला तो यस है, पहला वाला जो है वो यस इसका सॉल्यूशन है। अब एक चीज़ बताओ, दूसरा रह गया, अब 2 आ रहा है तो 2 से 0 कैसा आएगा, इसे भी चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 2/√3, आप पुटअप करना है 3 × 2/√3, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर माइनस आपका 1, तो 3 × 2 2 = 4, ये हो जाएगा √3 से आपका 3 हो जाएगा और -1, 3 से 3 कट हो गया, पर आ गया 4 -1, तो ये 3 आ गया। तो भैया ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ से लिख सकते हैं x 2/√3 इज़ अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ px की जो वैल्यू आपकी दे रखी थी, px 3x² -1, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जिसका 0 नहीं आए, वेरीफाई करने का मतलब है 0 नहीं आए तो ये से हम नहीं ले सकते। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ही कहेंगे 4, क्योंकि वैसे तो मैंने ऑनलाइन में बताए थे, ऐसी बात नहीं है। चलो इसे भी देख लीजिए। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसमें आपको क्या करना है कि अब आपको px की वैल्यू 0 ले लेनी है। तो आपको ये जैसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ऐसा नंबर बता दीजिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो px की वैल्यू 0 लो। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें px, देखो क्या करना है, px इक्वल दे रखा है x + 5। अब इसमें आपको सीधा लिखना है, जैसे पुटिंग यहाँ से लिख दीजिए। अभी तक तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू मिलती थी हम इसमें पुटअप करके निकालते थे। अब इसमें क्या करना है आपको, पुटिंग px इक्वल करना है 0, px जो दे रखा है उसे 0 कर दीजिए और फिर x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से px 0 रखिए, यहाँ से x + 5, ये पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 = x। तो x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -5। ये कुछ इस तरीके से करना है, x की वैल्यू आ गई है यहाँ से आपकी -5।
तो माइनस का 5 इज़ द, और नीचे आप लिख सकते हो x इक्वल -5 इज़ द पॉलिनोम इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सीधे ऑफ px, ऐसा करके लिख दीजिए। अब ये सारे ही आपको ऐसे ही करने हैं, सारे जितने देर का px की वैल्यू 0 लीजिए, बाकी इधर जो माइनस में इधर आके प्लस होगा वो आप इसमें करिए। एक क्वेश्चन लास्ट में जो थोड़ा सा ये px ये से बता दें ये क्या है लास्ट वाला। तो जो दे रखा है यहाँ से px इक्वल्स, इसमें वैल्यू दे रखी है cx प्लस d। अब इसमें px की वैल्यू पुटिंग करेंगे यहाँ से, पुटिंग px की जो x वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ से 0 प्लस cx प्लस d, और ये पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव होगा d, और ये हो जाएगा cx, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा d अपॉन c इक्वल x। ये आ जाएगी वैल्यू आपकी लास्ट वाली वैल्यू है, और ये इसका 0 पॉलिनोमियल। इसका मतलब और समझा दूँ, इसमें जो ये साथ में दे रखा था c इज़ नॉट इक्वल 0 और c और d रियल, तो मतलब यहाँ से c की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है, हमें px की वैल्यू 0 लेनी है, और इसके वैल्यू यहाँ से आपकी पुटअप हो जाएगी। तो आपकी एक्सरसाइज ये भी आपकी कंप्लीट हो गई 2.2। और डाउट्स हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछोगे। अगली जो एक्सरसाइज है वो आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। आपको ध्यान होगा कि मैंने डिवाइड आपको उसमें 8th क्लास में सिखाए थे। तो उस डिवाइड के पोर्शन में कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा रिमाइंडर रह जाता था, तो ये सीधे रिमाइंडर पूछ रहा है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें रिमाइंडर पूछेगा। ये डिवाइड है, डिवाइड को मैं रिवाइज एक बार और करा दूंगा, देख लेना आप अभी। डिवाइड के रिमाइंडर कुछ रह जाना नीचे, ये सीधे रिमाइंडर पूछता है। तो रिमाइंडर जो निकलेगा, रिमाइंडर थ्योरम एक है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम से भी हम निकाल सकते हैं डिविडेंड इंटू डिवाइजर वाली उससे। और वो है क्या, मैं उसे आपको यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है, फाइंड द रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर को आप किस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये सारे जो है ये देखो डिविडेंड हैं, ये डिवाइज़र हैं सारे, तो ये इस तरीके का डिवाइज़र आ रहा है। ये भी थोड़ा सा सवाल करने में हमें प्रॉब्लम कर सकता है। इसके तरीका बताता हूँ। ये सीधा रिमाइंडर पूछ रहा है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी 2.3 है। तो 2.3 में हमारे पास जैसे px की वैल्यू दे रखी है, px इक्वल x का 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, अब इसमें देखो मैं हमारे पास जो डिवाइड हम जिससे करेंगे, हम इसे gx मान ले रहे हैं। तो यहाँ से तो gx की वैल्यू से यहाँ दे रखी है इसने x प्लस 1। तो इसमें देखो नॉर्मल, पहले मैं डिवाइड करिए इसमें, देखो x स्क्वायर x प्लस 1 x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैं डिवाइड एक बार रिवाइज करा रहा हूँ इस वजह से कि पहला नंबर पहले जैसा आपका, हमें रिमाइंडर चाहिए तो पहला नंबर पहले जैसा बनाना पड़ता है। तो हमें ज़रूरत क्या है, x स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा x का क्यूब और प्लस इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर। नीचे होते हैं साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, पहले नंबर कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे तो बड़ी संख्या प्लस के, तो 2x स्क्वायर ऊपर से आपका 3x, ये रहा वैल्यू आ गई यहाँ से। अब पहला नंबर फिर से पहले जैसा बनाइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस की ज़रूरत है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चाहिए, यहाँ अकेला सिंगल नंबर है तो x चाहिए। तो 2x स्क्वायर और प्लस 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 2x बन जाए 2x, ये रहा। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और माइनस, और प्लस माइनस माइनस से कट जाएगा। 3x में से 2x गए, ये बचेगा x, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। ऊपर से उतारा जाएगा 1। अब देखो ये भी x है और ये भी x है, सिंगल नंबर है। तो जब यहाँ x है तो ऐसा क्या नंबर लें, तो प्लस का, और जब सेम नंबर होते हैं तो यहाँ लिखा जाता है 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये प्लस का आपका 1। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, आंसर अगर नीचे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो कुल मिला के इसका हम कहेंगे तो रिमाइंडर जो आया इसका वो आ गया 0, रिमाइंडर जो है। अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है उससे आप देखें, आपसे रिमाइंडर थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट है उससे मैं बता देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम जो दे रखी है,
रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या करना है, यहाँ से हमें पी एक्स की वैल्यू दी थी, पी एक्स की वैल्यू दी गई थी जो है एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें x प्लस 1 दिया गया था। तो x प्लस 1 आपको दिया गया, इसमें 0 लगाइए आप और x की वैल्यू निकाल दीजिए माइनस का 1। इधर का प्लस इधर माइनस आ जाएगा, आपको पुटिंग वैल्यू करनी पड़ेगी जो पिछली एक्सरसाइज में की थी आपको, पुटिंग द वैल्यू। तो p -1 रख दीजिए यहाँ, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ये सीधे निकालेगा। देखो पावर ऑड है और 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 तो आएगा माइनस का, यहाँ से प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस होते हैं इंटू 1 और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस 2, 3 1 जा 3 यहाँ से ख़त्म हो गया, 3 में से 1 गया आपका 2 और यहाँ से बचेगा आपका प्लस माइनस माइनस का 2, तो ये कट गया, ये आ गया आपका 0। इस तरीके से निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर यहाँ भी देखो 0 ही आया था और यहाँ भी 0 आया। ये फ़ायदा तब होगा जब आपको ऐसी कुछ वैल्यू मिलेंगी यहाँ से, ये आपको फ़ायदा तब होगा जैसे ये सेकंड वैल्यू है, पाई वाली वैल्यू है, तो आपको इसमें x की वैल्यू इक्वल 0 करके आपको इसमें पुटअप करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू देखिए x -1/2, तो इसमें आप इक्वल 0 रखोगे, x इक्वल हो जाएगा 1/2, तो आप पी एक्स की वैल्यू 1/2 रख कर इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1/2 का क्यूब प्लस का 3 1/2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1/2 और आपका प्लस का 1, इसे आप सॉल्व करिए और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। नहीं वैसे नॉर्मल ऐसे डिवाइड करते तो वो बड़ा बढ़ जाएगा, हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर आपका ऐसे भी आ सकता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। यहाँ भी आपको नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ऐसे ही कर सकते हो, x इक्वल 0 ले लेना यहाँ से और ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप a रख देना, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा ये। और नीचे वाले में भी ऐसे ही करना है, ये फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर में भी ऐसे ही होता है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर में मीन्स ये होता है कि सॉल्व करके आपका 0 आ जाना चाहिए, तो वो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो आपको x प्लस 3x इक्वल 0 लेना है और ये 7 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी x की वो आप उसमें पुटअप करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अगर वो 0 आ गई तो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। फैक्टर में ये होता है। बाकी के रिमाइंडर में कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए या कुछ बच जाए। अब जैसे मैं ये भी आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू देखो 1/, यहाँ आएगी 8, यहाँ आएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 2 जा 4 ये, और 3/2 और प्लस 1, फिर सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका आएगा 8, देखो नंबर आया होगा हमारा 1/8, इधर आएगा 3/4, इधर से क्या आएगा, यहाँ से 3 1 जा 3, हाँ 3/4 हो गया। फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 3/2 और प्लस का यहाँ से 1, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। तो 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा। 4 से करेंगे 4 2 जा भाई, 4 से करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से 4 2 जा 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 4 3 जा यहाँ से 12 आ जाएगा। और देखो नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 से करेंगे 8 और 8 1 जा 8। अब यहाँ से सॉल्व करें तो 12 और 8 हो गया 26 और 27/8 हो गया। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आई वो आ गई 27/8। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर। तो कुछ इस तरीके से सारी वैल्यू यहाँ से सॉल्व हुई। इक्वल लगाइए, देखो इसमें कुछ नहीं है तो 0 मान लेना, तो x की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। तो आज के लिए आप इतना ही करें, और कोई डाउट्स हो तो पूछ लें, रिवीजन है।